औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ मेमोरी। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरी को और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ सीपीयू। व्यूअर्स, हमने हार्डवेयर चैप्टर में पढ़ा था सीपीयू को। सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक एमयू होता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीयू कंट्रोल यूनिट है और एमयू मेमोरी यूनिट है। तो मेमोरी सीपीयू का पार्ट है, ये हार्डवेयर में आता है। द मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स एदर टेम्पररी और परमानेंटली। मेमोरी यूनिट किस लिए यूज़ होता है? ये लोकेशन होता है, जगह होती है कंप्यूटर में जो यूज़ होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जो जगह यूज़ होती है उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर में एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर जब डेटा को जगह देता है तो वो 2 किस्म का देता है, एक टेम्पररी जगह देता है और एक परमानेंट जगह देता है। टेम्पररी का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए उसको जगह देता है। मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन ड्रामा देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो उसको भी आपकी सिस्टम में जगह दरकार होती है, तो उसको टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, जिसको वोलेटाइल भी कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो वो जो ऑनलाइन आप देख रहे थे वो गायब हो जाएंगे। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तो वो डेटा आपके सिस्टम में रहेगा। जिस तरह आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं तो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है वो डेटा आपके सिस्टम में रहेगा, लेकिन जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा और फिर आप उसको खोलेंगे तो वो जो ऑनलाइन आप देख रहे थे वो डेटा नहीं होगा फिर। तो इसको टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। और परमानेंट ये है कि ये मुस्तकिल तौर पर आपके सिस्टम में डेटा को स्टोर कर देगा और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे वो आपके सिस्टम में रहेगा। मिसाल के तौर पर डाउनलोडेड चीज़ है, तो अगर आप सिस्टम को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो वो डेटा लॉस नहीं होगा, तो उसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। तो टेम्परेरी का एग्जांपल ऑनलाइन वाचिंग है और परमानेंट का एग्जांपल डाउनलोडेड वाचिंग है। तो ये था कंप्यूटर मेमोरी का डिफिनीशन। कंप्यूटर मेमोरी जो है ये एक प्लेस होती है, एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और डेटा 2 तरीक़ों से स्टोर होता है, एक टेम्पररी स्टोर होता है और एक परमानेंट स्टोर होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के काम कौन कौन से हैं? मेमोरी यूनिट डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, डेटा रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है और डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। डेटा स्टोरेज के लिए किस तरह यूज़ होता है? स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू फॉर करंट एंड फ्यूचर टास्क। सीपीयू को जो भी चीज़ दरकार होती है उसको मेमोरी में देखते हैं, मेन मेमोरी में देखते हैं, अगर वहाँ नहीं है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं। अगर करंट टास्क के लिए जिस पर काम कर रही है सीपीयू उस टास्क के लिए देख रही है या फ्यूचर टास्क के लिए उसको यूज़ करना चाहती है, तो जो रिजल्ट उसको दरकार होती है, इंस्ट्रक्शन दरकार होती है, डेटा दरकार होती है सीपीयू को, तो वो उसको मेमोरी में स्टोर करता है दोबारा एक्सेस करने के लिए। तो मेमोरी यूनिट डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। डेटा रिट्रीवल का मतलब ये है कि हम डेटा को एक्सेस कर सके, 1 माह बाद एक्सेस कर सके या 1 साल बाद एक्सेस कर सके। क्विकली रिट्रीव्स द नेसेसरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू टू एक्सिक्यूट ऑपरेशन। सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको एक्सेस करने के लिए वो मेमोरी में स्टोर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को और फिर इसको रिट्रीव करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब उस डेटा को एक्सेस करके उस पर सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र। तो मेमोरी यूनिट डेटा ट्रांसफरिंग के लिए भी यूज़ होती है। मूव्स डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम सच एज फ्राम रैम टू कैशे और फ्राम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम। ये जो डेटा होती है ये कभी रैम में आ जाती है, कभी सेकेंडरी स्टोरेज में चली जाती है, कभी कैशे में आ जाती है। तो ये मूवमेंट होती है डेटा की, और ये किस लिए होती है? ये ज़रूरी होती है ये मूवमेंट। देखिए, अगर सीपीयू किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करती है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं करती, वो मेन मेमोरी में रैम में करती है। और जब सीपीयू को डेटा को स्टोर करना होता है तो वो मेन मेमोरी में उसको स्टोर नहीं करती, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में उसको स्टोर करती। तो इसलिए जब डेटा एग्जीक्यूशन के लिए दरकार होती है तो रैम में आ जाती है, और जब हम इसको स्टोर करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चली जाती है। तो मेमोरी यूनिट डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी टाइप्स। मेमोरी की मेन 2 टाइप्स है, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए, मेमोरी की मेन तो 2 टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन सबसे पहला मेमोरी लोकेशन जो है सबसे छोटा, वो रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है और फिर टर्शियरी मेमोरी है। तो इन सारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे, इनके बीच में एग्जांपल्स देखेंगे और फिर मेमोरी हायरार्की को स्टार्ट करेंगे रजिस्टर से।
यहाँ पर इस इमेज को देख के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के फर्दर टू टाइप्स है, एक रैम है और एक रोम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम रीड ओनली मेमोरी है। रैम के फिर फर्दर टू टाइप्स है, एक एस रैम है और एक डी रैम है। इस मतलब स्टैटिक रैम है और डी मतलब डायनामिक रैम है। डी रैम के भी फर्दर टाइप्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। रोम है, रोम के 3 टाइप्स है, पी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, ई पी रोम है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम है और डबल ई पी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम है। सेकेंडरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस है और एक रैंडम एक्सेस है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया कि ये परमानेंट स्टोरेज है, तो जब हम किसी डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं तो उसको फिर हम या सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं और या डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो सिक्वेंशियल एक्सेस आर्डर में एक्सेस करने को कहते हैं और रैंडम एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस को कहते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस को और रैंडम एक्सेस को हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब सिर्फ आप इस इमेज को देखिए कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में यानी ऑर्डर में एक्सेस होता है, तो इसका एग्जांपल मैग्नेटिक टेप्स है और ग्रामोफोन है। देखिए रेडियो में जो कैसेट लगा होता है उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं, ये सीक्वेंस में चलता है, इसको आप रेंडमली या डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। और ये ग्रामोफोन है, ये भी इसी की तरह है। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस, इसको डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं। तो इसकी फिर 3 टाइप्स है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, एक ऑप्टिकल डिस्क है और एक फ्लैश मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क कौन से है? जिसमें मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क आता है, HDD SSD आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं जिसमें डेटा मैग्नेट के जरिए स्टोर होती है। मैग्नेट्स में किस तरह डेटा स्टोर होती है? देखिए मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एक पोल में 0 स्टोर होता है और एक में 1 स्टोर होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा ऑप्टिक यानी लाइट के ज़रिए स्टोर होती है। आपने देखे होंगे CD DVDs, वो चमकते हैं, तो उसमें डेटा लाइट के ज़रिए स्टोर होती है, उसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। उसमें CD आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लूरे आते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। USB और मेमोरी कार्ड को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। USB को पेन ड्राइव भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के फर्दर टाइप्स है। यहाँ पर देखिए इस इमेज में मैंने आपको बताया कि रैम के 2 टाइप्स है, एक स्टैटिक रैम है और एक डायनामिक रैम है। तो डायनामिक रैम के फर्दर ये टाइप्स है, एक SD रैम है, एक DDR SD रैम है और एक RD रैम है। फिर DDR SD रैम की DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है और DDR5 है। तो इन सारों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस, ये हार्ड डिस्क है, आपने देखा होगा, ये रैम है, ये रोम है, ये CD DVD है, ये फ्लफी डिस्क है, ये मेमोरी कार्ड है, ये पेन ड्राइव USB है और ये टेप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। देखिए मेमोरी के मेन तो 2 टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन सबसे पहला मेमोरी लोकेशन जो है सबसे छोटा, वो रजिस्टर है, फिर कैशी है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है और फिर टर्शियरी मेमोरी है। तो इन सारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे, इनके बीच में एग्जांपल्स देखेंगे और फिर मेमोरी हायरार्की को स्टार्ट करेंगे रजिस्टर से।